क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में नावली है 10.2। हमें इसमें टोटल 10 सवाल सॉल्व करने हैं। क्रमांक पहला है, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे m का वैल्यू 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, जहाँ आपको m दिखाई दे तो सब में 2 मान रखना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। बेहद आसान है। तो पहला सवाल है m-2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, m बराबर 2 रख लेंगे। 2 - 2 बराबर में क्या हो गए, 0 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, ये बात आपको लिखनी है। यहाँ पे है 3, m के स्थान पे 2 माइनस का 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटें तो ये आ गया 1, आंसर आ गया। बेहद आसान है। इसके बाद देखिए यहाँ पे m बराबर 2 रखने पर 9, 5 इंटू यहाँ पे हम रखेंगे 2, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए घटेगा, 9 में से 10 घटे, ठीक है, तो 1 बचा। कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है। इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसका चिन्ह हम लगा लेंगे यहाँ पे माइनस का। सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए चौथा, m बराबर 2 रखने पर, तो m यहाँ पे देखिए 3m स्क्वायर है तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू यहाँ पे 2 माइनस का 7। यहाँ पे कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, ये हो गया आपका 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे 7। सबसे पहले प्लस की क्रिया की जाती है। यहाँ पे प्लस है, अन्य कहीं प्लस नहीं दिख रहा है, तो ये 12 ज्यों के त्यों माइनस और माइनस प्लस हो गए, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 7 और 4 कितने हो गए, 11, तो 12 में से 11 घटे 1 हुआ, ये बड़ा है, इसका चिन्ह हो गया प्लस। हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका है पाँचवा। यहाँ पे हम लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर, तो 5 इंटू 2 बट्टे में आ गया 2 माइनस का 4, यहाँ पे 5 दूनी 10। देखिए ये कैंसिल भी होगा, 2 से 2 ख़त्म हमने कर लिया। यहाँ पे 5 माइनस का 4, ठीक है, 5 में से 4 घटें 1 आ गया आपका आंसर। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो पहले हमें 5 सवाल सॉल्व करने थे, हमने सॉल्व कर लिया काफ़ी। देखिए अगला सवाल हमारा है दूसरा, यदि p बराबर माइनस का 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ आपको p दिखे वहाँ पे हमें -2 रखना है और उसको सॉल्व कर लेना है। पहला है 4p प्लस में 7, p बराबर माइनस का 2 रखने पर, यहाँ पे 4 इंटू p के स्थान पे माइनस का 2 प्लस का 7, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गए 1, बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा, इसका साइन क्या है, माइनस का है, इसका माइनस हो गया, तो -1 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर भी हम लिखेंगे, देखिए p बराबर माइनस का 2 रखने पर, ये बात लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का 3 है, हम p के स्थान पे माइनस का 2, p स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 2 प्लस में आपका आ गया 7। अगला देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 बार गुणा होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 तियाई 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक, ये प्लस हो गया, 2 बार हुआ तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 4 तियाई 12, तो ये माइनस का 12 आ गया पूरा। और यहाँ पे 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 हो गए प्लस का 7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले प्लस की क्रिया, अब इसके बाद देखिए कोई प्लस नहीं है, ये सिर्फ 7 प्लस है, ये माइनस, तो 12 और 8, माइनस और माइनस प्लस, 12 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 20 प्लस में 7, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 7 घटें कितने हो गए, 13 हो गए, 20 बड़ा है, इसका साइन है माइनस का, ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 13। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा, p बराबर माइनस का 2 रखने पर, यहाँ पे माइनस का 2, p के स्थान पे देखिए रखेंगे -2 रखेंगे, यहाँ पे गुणा है माइनस का 2 की पावर क्यूब, यहाँ पे
3, यहाँ पे माइनस का 2, स्क्वायर हो गया, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 7। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे माइनस का 2, ये 3 बार होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको 3 बार कर ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। तो कितने हो गए देखिए, 2 दूनी 4, ये प्लस का हो गया, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस का 8, ये पूरा हो गया माइनस का 8 और ये 2, तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर भी माइनस का 8, यहाँ पर भी माइनस का 2, कितने हो गए, प्लस के 16 हो गए। तो साइन हमारा प्लस का होगा। यहाँ पे माइनस देखिए, 2 दूनी 4, ये प्लस का हो गया, ठीक, चौथाई 12, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 12, यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 12। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का 2 है, 4 दूनी 8 लेकिन माइनस का 8, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 हम रखेंगे और प्लस का 7। सबसे पहले प्लस की क्रिया करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। 16 और 7 कितने हो गए, ये हमारे हो गए 23। अब माइनस की क्रिया करेंगे, देखिए माइनस 12 और माइनस 8, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 हम लिखेंगे। अब 23 में से 20 घटे कितना होगा, 3 होगा, ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस का। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू अब की बार हमें रखना है माइनस का 1, सब में माइनस का 1 रखना है जहां आपको x दिखे। तो पहला सवाल है 2x माइनस का 7, तो लिखेंगे x बराबर माइनस का 1 रखने पर, यहाँ पे 2 माइनस का 1 माइनस का 7, यहाँ पे गुणा है, बीच में 2 का गुणा -1 के साथ हो गया माइनस का 2, ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, लेकिन माइनस का 9। नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा, x, देखिए यहाँ पे माइनस का x प्लस में 2, तो x बराबर माइनस का 1 रखने पर, देखिए x के स्थान पे हम माइनस का 1 रखेंगे। यहाँ पे पहले से क्या है, माइनस का x पहले से ही है, ठीक है, और यहाँ पे -1 हम रखेंगे, तो हाँ ऐसे होगा, और प्लस का 2, माइनस और माइनस प्लस हो गए 1, ठीक है, गुणा होगा, और यहाँ पे 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा, यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 रखने पर, यहाँ पे माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 प्लस में 1, यहाँ पे -1 का गुणा 2 बार होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस का 1, तो कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, प्लस का 1, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 1। तो पहले प्लस की क्रिया की जाती है जोड़ और घटाव में, ठीक, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए, यहाँ पे माइनस का 2 है, 2 में से 2 घटे कितने हो गए, 0 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब इसका देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, x बराबर माइनस का 1 रखने पर, यहाँ पे 2 माइनस का 1, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए ये -1 का गुणा जब 2 बार होगा स्क्वायर के साथ, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से होगा तो ये 2 ही आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आपके 1 और माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे ये भी प्लस में है, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 में से 2 घटे, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा है तो इसका साइन हो गया प्लस। नेक्स्ट पार्ट है चौथा सवाल, यदि a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए मान रखते हैं, a का 2 रखना है और b का -2 यहाँ पे सब में रखना है। तो a के स्थान पे हम रखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस b के स्थान पे हम रखेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 बार होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये बीच में प्लस का साइन है। 4 और 4 कितने होते हैं, 8 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए a बराबर हमें रखना है 2, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस
ए का मान कितना है 2 है, इंटू बी का मान है हमारा माइनस का 2, ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए 2 का स्क्वायर कितने हो गए, ये 4 हो गए, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का 4, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 बार गुणा होगा, ये 4 ही होगा और बीच में प्लस का साइन है। अब इसके बाद देखिए प्लस वाली क्रिया पहले की जाती है जोड़ और घटाव में, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 हो गए 8, और ये प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 4, 8 में से 4 घटे, ये 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका सी, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2 का स्क्वायर हो गए, बी का मान है माइनस का 2, इसका स्क्वायर हो गए, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 बार होगा तो ये भी 4 ही होगा, और ये बीच में माइनस का साइन है, 4 में से 4 घटे तो 0 आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 5वां सवाल, a बराबर 0 और b बराबर माइनस का 1, तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक स्थान पे 0 रखना है और b के स्थान पे माइनस का 1 रखना है, बिल्कुल आसान है, आइए रखते हैं। तो यहाँ पे एक स्थान पे देखिए पूरा हो गया 0, प्लस b के स्थान पे क्या रखना है, देखिए b के हमें स्थान पे रखना है माइनस का 1, ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। 2 में -1 गुणा हो तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आपका आ गया माइनस का 2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए एक स्थान पे हमें क्या रखना है 0 रखना है, इंटू 0 का स्क्वायर, ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, और b के स्थान पे माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 1, देखिए ये पूरा हो गया 0, और ये -1 2 बार स्क्वायर हुआ तो ये प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये प्लस का 1, कितने हो गए 2 हो गए, ये आपका 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका तीसरा, एक स्थान पे क्या है, एक स्थान पे 0 है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू माइनस का 1, प्लस यहाँ पे 2 0 और ये माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक, और ये प्लस ए का 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 1, 0 शामिल है, तो 0 का स्क्वायर होगा 0 होगा, और 0 के साथ जो भी गुणा में होता है वो सब 0 ही हो जाता है, ये पूरा 0 हो गया आपका, प्लस 2 का गुणा 0 के साथ ये 0 हो गया, फिर गुणा -1 के साथ ये भी 0 हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए 0 का गुणा -1 के साथ ये भी पूरा 0 हो गया, ख़त्म हो गया, इसका आंसर आपका 0, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, ए का वैल्यू कितना रखना है, ए का वैल्यू 0 रखना है और बी का माइनस का 1, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गए हैं, प्लस यहाँ पे 0 इंटू माइनस का 1 प्लस में 2, ये तो पूरा 0, प्लस ये भी 0 होगा, 0 के साथ माइनस गुणा होगा 0 और प्लस का 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 6 नंबर सवाल, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। इनको सॉल्व करना है, पहले सरल करना है और उसका मान ज्ञात करना है। जब मान ज्ञात हो जाए तो x का वैल्यू हमें 2 रख लेना है, फिर उसका आंसर फिर ज्ञात करना है। तो इसका 2 आंसर आएंगे, पहले इसका मान आएगा फिर x के वैल्यू के साथ आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x जो कहते हैं प्लस का 7 जो कहते हैं, और ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 का गुणा हो गया x के साथ, ये कितने हो गए प्लस का 4x, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, पंचोक 20, माइनस का 20। अब एक जैसे कौन से टर्म है, लाइक टर्म्स जो एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस 4x और x कितने हो गए 5x हो गए। यहाँ पे 7, अब संख्याएँ हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 7 घटे 13, लेकिन ये बड़ा है इसका साइन होगा 13, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, पहला तो आंसर आ गया, ठीक है। 5x, यहाँ ये 5 है, 5x माइनस का 13। अब x का वैल्यू हमें कितना रखना है 2 रखना है, x का वैल्यू 2 रखने पर देखिए यहाँ पे हम रखते हैं 5 इंटू 2 माइनस का 13, 5 दूनी 10, 10 में से 13 घटा, कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस का 3 हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 2 आंसर आ गए,
पहला तो आंसर आपका आ गया 5x माइनस का 13 और दूसरा आपका आंसर आ गया माइनस का 3। नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा। इस 3 का गुणा होगा इन दोनों के साथ तो कितने हो गए हैं, 3x हो गए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पे 5x माइनस का 7 जेम कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3x है और ये 5x है, एक जैसे हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कितने हो गए, प्लस और प्लस प्लस, 5 और 3 8, 8x हो गए। यहाँ पे ये संख्याएं हैं, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो ये बड़ा है, इसका साइन होगा 1। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब x का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। आइए रखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इंटू 2 माइनस का 1, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटे, हो गया 15। हमारा आंसर हुआ फाइनली 8x माइनस का 1 और ये 15, ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट है तीसरा। देखिए ये तो ज्यों के त्यों रहेगा अभी, 6x प्लस का 5। देखिए ये अब ये 5 का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, ये 5x हो जाएगा और ये प्लस का 5, ये माइनस का 2, 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11x हो गया और ये माइनस का 10। ठीक, अब x का वैल्यू हम रखेंगे 2, x का वैल्यू 2 रखने पर, आइए 2 रखते हैं। 11 इंटू 2 माइनस का 10, 11 दूनी 22, 22 में से 10 घटे, कितने हो गए, तो ये हमारा हो गया 12। तो फाइनली आंसर हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ 11x माइनस का 10 और ये हुआ आपका 12, आंसर आ गया। देखिए इसका चौथा, इस 4 का गुणा इसके साथ होगा, 4 दूनी 8, 8x, ये 4 का गुणा इसके साथ होगा, प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक है, 4 का गुणा 1 के साथ तो 4 हो गया। ये है पहले से 3x प्लस में 11, ये भी x है और ये भी x है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो कितने हो गए, प्लस हो जाएंगे, 8 और 3 11x। यहाँ पे संख्या माइनस का है, माइनस की 4, ये प्लस का 11, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका साइन पहले लगाएंगे। 11 में से 4 घटे, कितने हो गए हमारे, 7 हो गए, 7। ठीक है, ये तो पहला आंसर हो गया। अब x का वैल्यू हमें देना है 2, 2 रखने पर, तो यहाँ पे 11 इंटू 2 प्लस का 7, 11 दूनी 22, 22 और 7, कितने हो गए, 22 और 7 हो गया हमारा 29। यहाँ पे हम रखेंगे तो इसका हमारा आंसर आ गया 29, 11x प्लस का 7, 29 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है 7वां। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू 3, a का माइनस का 1 और v का माइनस का 2। देखिए पहले इसको सॉल्व करना है, सरल करना है, और जहाँ पे x का आए तो वहाँ पे 3 रखेंगे, अगर a आए तो वहाँ पे माइनस का 1 रख लेंगे, अगर b आए तो वहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे। तो पहला काम इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x है, ठीक, और यहाँ पे x है, यानी जो एक जात वाले हैं, एक जैसे दिखते हैं, लाइक टर्म्स है, उसको एक साथ रख लेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा प्लस का। तो 3x में से x घटे, कितने हो गए, 2x ही तो हुआ। यहाँ पे संख्याएं देखिए, माइनस का 5 और ये प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस का। 9 में से 5 घटे, ये हो गया 4। ये तो हमारा आंसर आ गया, पहला आ गया। अब यहाँ पे x है, इसका मतलब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर ये बातें आपको लिखनी है। तो आइए रखते हैं 2 इंटू 3 प्लस का 4, 3 दूनी 6 और प्लस का 4, कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ 2x प्लस का 4। हमने सॉल्व किया और ये आपका आ गया 10, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा। देखिए पहले 8x है, यहाँ पे 8x माइनस में है, और ये क्या है, प्लस का 4x है, प्लस माइनस माइनस, तो ये बड़ी है तो इसकी चिन्ह होगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का। 8x में से 4x घटे, ये कितना होगा, 4x ही तो हुआ। अब इसके बाद संख्याएं देखिए, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है। ठीक,
अब इसके बाद संख्या है, देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस 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 होता है, 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या रखना है, x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू कितना रखना है, 3 रखने पर तो माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 6, पहले गुणा करते हैं, जितने 12 माइनस का 12 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो कितने हो गए, 6 हो गए, माइनस का 6, क्योंकि ये बड़ा है इसका साइन होगा माइनस का। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, माइनस का 4x प्लस में 6 और ये हो गया माइनस का 6, हमारा आंसर आ गया। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 8a है, ठीक, एक जैसे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, ये बड़ा है तो इसका साइन होगा पहले माइनस का। 8 में से 3 घटे तो ये 5 ही हो गया। अब संख्याएं देखते हैं, प्लस का 5 और ये भी प्लस का 1, प्लस और प्लस हो गए प्लस, 5 और 1 6 हो गए। अब एक स्थान पे क्या मान रखना है हमें, अब की बार एक स्थान पे -1 हमें रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, a बराबर -1 रखने पर बिल्कुल आसान है। तो आइए रखते हैं माइनस का 5 इंटू यहाँ पे माइनस का 1 और ये आ गया, देखिए प्लस का 6। अब ये गुणा होगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 कितने हो गए, ये हो गया प्लस का 5 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, और ये 6 हो गया, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो हमारा आंसर कौन सा निकल के आया, हमारा आंसर ये आ गया, पहला 5a प्लस का 6 और दूसरा 11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका है चौथा। देखिए यहाँ पे 3b और यहाँ पे माइनस का 5b और ये माइनस का 3b। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 5 और 3 8b हो गए, दोनों जुट गए। अब यहाँ पे प्लस का 10 और यहाँ पे माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका साइन होगा। ठीक है, 10 में से 4 घटे 6 हो गया, ये पहला हमारा बन गया। अब b का वैल्यू कितना रखना है आपकी बार, देखिए b का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2 रखने पर, तो b बराबर माइनस का 2 है, b बराबर देख लेते हैं, देखिए b बराबर माइनस का 2 हमें रखना है, माइनस का 2 रखने पर माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 6, गुणा होगा 8 दूनी 16, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, गुणा होगा, ये हो गया 16 और ये प्लस का 6, 16 6 कितने होते हैं, ये हो गए 22। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ माइनस का 8b प्लस का 6 और ये आपका 22, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे 2a है, ये प्लस में है, और ये a है, ये भी प्लस में है, तो कितने a हो गए, 3a हो गए, और ये माइनस का 2 भी तो जे कहते हैं, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 5 और 4 9 हो गए। ठीक, ये तो हमारा पहला। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू रख लेंगे। a का मान कितना है, देखिए a का वैल्यू है आपका माइनस का 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 1 2, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 9 आ गया, ये गुणा हो जाएगा, कितना होगा, माइनस का 3 होगा, ये देखिए माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 दूनी का 4 हो गया, प्लस का 4, ये माइनस का 9। तो पहले प्लस की क्रिया होगी, तो ये प्लस का यहाँ पर हम रखेंगे, -4 -3 और माइनस का 9 कितने हो गए, ये हो गया, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 12 में से 4 घटे तो माइनस का 8 होगा, कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस का 8 हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये पहला हुआ 3a, ये सब, ये माइनस का 8। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे z का मान है हम रख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, z के पावर 3 माइनस इस 3 का गुणा z के साथ होगा, 3z होगा, इस -3 का गुणा इस -10 के साथ होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 10 30 हो गया। ठीक है, अब z बराबर हमें कितना रखना है, 10, z बराबर 10 रखने पर आइए रखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 का पावर हो गए 3
-3 इंटू यहाँ पे 10 और ये प्लस का 30। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो गए? ये तो 1000 हो गया। गुणा आप लगाएंगे तो यहाँ पे 10 तियाँ 30, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक। और ये प्लस का 30। अब इसके बाद देखिए नियम के अनुसार प्लस और प्लस पहले की जाती है प्लस का, और उसके बाद लास्ट में माइनस का। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 1000 और 30 आपस में जुड़ जाएंगे तो हो गया आपका 1030, और लास्ट में घटा देंगे हम 30 को। तो 1030 में से 30 घटे तो हमारा आ गया आंसर 1000। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट है इसका। देखिए इसको पहले हम यहाँ पे हम मान रखेंगे, ठीक। इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे बस हमें मान रख लेना है। क्या है दिया गया है? देखिए p² माइनस का 2p माइनस का 100। अब p का वैल्यू हमें रखना है माइनस का 10 रखने पर। आइए रखते हैं, माइनस का 10 का स्क्वायर हो गए p² माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 10 माइनस का 100, यही तो है। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 10 कितने हो गए? 100, और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 बार होगा तो यहाँ पे ये हो गया पूरा 100। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा प्लस, 10 दूनी 20, प्लस का 20 होगा, और ये माइनस का 100, ठीक है। तो पहले प्लस वाली क्रिया किया जाता है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 100 और 20 कितने हो गए? 120, और ये घटा हुआ लास्ट में 120 में से 100 घटे तो हमारा आंसर आ गया 20। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 9 नंबर सवाल। हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्या दिया गया है, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस का x माइनस का a का मान 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर हम इसको कर लेते हैं। तो a का मान क्या हमें करना है, तो x का कितना दिया गया है? x बराबर 0 रखने पर ये हमें लिखना है। देखिए x बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो गए प्लस 0 माइनस a, ये तो हमें याद करना है, बराबर में 5। ये तो पूरा 0 होगा, ठीक है, गुणा होगा 0 के साथ, ये 0 हो गया। ये भी देखिए प्लस 0 में से a घटा, ठीक है, ये कितना होगा? ये माइनस का a होगा, और बराबर में 5। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का a बराबर 5, तो माइनस को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो a बराबर कितने हो गए? माइनस का 5 हो गया। हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 है, इन ब्रैकेट के साथ है, इसका हम गुणा करा लेंगे प्लस का 3, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं, 2 का गुणा a² के साथ होगा, 2a² हो गया। 2 का गुणा ab के साथ होगा, प्लस का 2ab हो गया, प्लस का 3 और माइनस का ab जेम कहते हैं अभी। यहाँ पे देखिए 2a², ये प्लस का 2ab और यहाँ पे माइनस का ab, ये प्लस का 2ab और ये माइनस का ab, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस का। ab हो गए, घट गए, 2ab में से ab घटे तो ab हो गया, प्लस का 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू 5 रखना है और b का -3। तो आइए रखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, a बराबर 5 और b बराबर -3 रखने पर 2, a का मान है 5 हमें रखना है, 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 इंटू माइनस का 3 हो गए, प्लस का 3। देखिए 25 25 25 दूनी 50, ये तो हो गया 50, प्लस 25 15, लेकिन माइनस का 15 हो गए, और ये 3, यहाँ पे 50 प्लस माइनस माइनस 15। पहले प्लस वाली क्रिया, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 50 और 3 कितने हो गए? 53 हो गए, और ये माइनस का 15, इसको घटा लेते हैं। देखिए 13 में से 5 घटे तो 8 हो गया, हासिल दिया। ये 4 में से 1 घटा, ये 3 हो गया, 38 हमारा आंसर निकल के आ गया। वो आंसर हो गए। हमें सरल करके इसका आंसर ज्ञात करना है। ये पहला आंसर हो गया, ये हमारा 2a² प्लस का ab हो गया और प्लस का 3, और ये हो गया 38 हमने अभी जो निकाला, ये हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।